हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर इमोर्टल हॉल के बंदे और एलेक्स के बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें यहाँ पर ये इमोर्टल हॉल का बंदा एलेक्स के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर अपने फर्नेस को भी समन कर लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये इमोर्टल हॉल का बंदा थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दोबारा से यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला करने लगता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर एलेक्स और इस इमोर्टल हॉल के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी हम लोगों को यहाँ पर जेसिका को भी दिखाया जाता है, जो कि एलेक्स को देखकर यहाँ पर सोच रही होती है, ये बंदा तो लोअर रेलम से आया है, फिर भी ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पर इमोर्टल हॉल के इतने ज्यादा पावरफुल बंदे से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसके आंखों में मैं यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं देख सकती हूँ। यहाँ पर इस आदमी को देखने के बाद मुझे यहाँ पर किसी की याद आ जाती है, जिसका नाम यहाँ पर एलेक्स होता है। और यहाँ पर जेसिका यहाँ पर एलेक्स के बारे में ही बात कर रही है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इस इमोर्टल हॉल के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एलेक्स को बोल रहा होता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि इस इमोर्टल हॉल के बंदे को बोलता है, तुम यहाँ पर तब सावधान रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला हूँ। और वो यह बोलकर अपने स्वॉर्ड को आगे कर देता है और एलेक्स यहाँ पर ये बोलने के साथ ही इस इमोर्टल हॉल के बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये इमोर्टल हॉल का बंदा भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यहाँ पर एलेक्स के ऊपर बिना रुके हमला करने लगता है, जिससे यहाँ पर एलेक्स को डॉज करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है। इसलिए एलेक्स यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को भी समन कर लेता है और इससे यहाँ पर इसके अटैक को रोक देता है। लेकिन यहाँ पर ये इमोर्टल हॉल का बंदा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर अपने स्पीयर से एलेक्स के ऊपर एक हमला करता है, जिसकी वजह से एलेक्स थोड़ी दूर चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये इमोर्टल हॉल का बंदा अपने एक यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं आसमान में भी क्रैक आ रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर एलेक्स भी थोड़ा सा घबरा जाता है और वो भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल फर्नेस की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका फर्नेस का साइज बड़ा हो जाता है और इसके अंदर से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही होती है। इसके बाद इन दोनों के अटैक यहाँ पर आपस में टकरा जाते हैं और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखने के बाद ये इमोर्टल हॉल का बंदा एलेक्स को बोलता है, तुम यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल लायक हो, लेकिन तुम यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सको। यह बोलने के बाद ये इमोर्टल हॉल का बंदा अपने स्वॉर्ड को एलेक्स की तरफ कर देता है और अपने स्वॉर्ड से यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है। और इस स्वॉर्ड का अटैक यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से आसमान में यहाँ पर क्रैक आ रहे होते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर को भी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने फर्नेस के पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके फर्नेस के अंदर से यहाँ पर एक ड्रैगन बाहर निकल जाता है और ये ड्रैगन देखने में बहुत ही ज्यादा कूल और पावरफुल लग रहा होता है, जो कि आप लोग स्क्रीन में यहाँ पर देख ही सकते हो। इसके बाद एलेक्स का ये ड्रैगन और इस इमोर्टल हॉल के बंदे का स्वॉर्ड जाकर आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है। इस चीज का फायदा यहाँ पर एलेक्स उठाता है और वो अपने पंच को लेकर सीधे इस इमोर्टल हॉल के बंदे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये इमोर्टल हॉल का बंदा एलेक्स के पावर के बारे में जानता था, इसीलिए वो यहाँ पर एलेक्स के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगता है, जिसमें इन लोगों के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कॉम्बैट फाइट हम लोगों को दिखाई जाती है। और यहाँ पर इन लोगों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख ही सकते हो। इस चीज को देखकर यहाँ पर जेसिका और एलेक्स के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं कि इन लोगों की फाइट यहाँ पर कब खत्म होगी। यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा होता है एलेक्स के लिए, क्योंकि वो इस फाइट में हारता हुआ दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को एलेक्स देखकर बोलता है, ग्रैंडफादर आप वहीं पर रुकिए, मैं इस आदमी को अकेले ही संभाल लूंगा। इस पर एलेक्स के ग्रैंडफादर भी रुक जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को इस इमोर्टल हॉल के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने ही एटीट्यूड में होता है और वो एलेक्स को बोलता है, तुम यहाँ पर मुझे कभी भी हरा नहीं सकते हो। और वो अपने बालों को अपने हाथों से पोंछता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है वो तो यहाँ पर इंजर्ड हो गया है और उसके हाथों में यहाँ पर उसके सिर का ब्लड होता है। एलेक्स के पावर को देखकर यहाँ पर जेसिका भी शॉक होती है कि यहाँ पर इस इमोर्टल हॉल के बंदे को एलेक्स ने यहाँ पर इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। तभी हम लोगों को यहाँ पर इस इमोर्टल हॉल के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो अपने इसी ब्लड से यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट बाहर आ जाता है। और यहाँ पर ये आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर लगातार एलेक्स के ऊपर
ग्रेविटी प्रेशर बनाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से एलेक्स को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स हार नहीं मानता है और वो दोबारा से यहाँ पर अपने फर्नेस को यहाँ पर समन कर लेता है और उसके पावर की मदद से वो यहाँ पर इस एशियन पगोड़ा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं आसमान में एक रोशनी चली जाती है और आसमान का यहाँ पर रंग पूरी तरह से बदल जाता है, जो कि आप लोग इस सीन में देख ही सकते हो। इसके बाद ये इमोर्टल हॉल का बंदा यहाँ पर एलेक्स को बोलता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर अपने असली पावर को यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर अपने थंडर से एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि एलेक्स यहाँ पर इस थंडर के चपेट में आ गया होता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स इन थंडरों से बचने के लिए अपने यहाँ पर फर्नेस को समन कर लेता है और अपने आसपास यहाँ पर एक शील्ड बना लेता है ताकि ये थंडर इसको इंजर्ड ना कर सके। लेकिन ये थंडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और हम लोगों को इस इमोर्टल हॉल के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इन थंडर की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो इस अटैक को सीधे एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड भी आ रहा होता है। इस चीज को जब यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर देखते हैं तब वो एलेक्स को यहाँ पर हवा में जाकर पकड़ लेते हैं ताकि वो जमीन पर ना गिरे और हम लोगों को यहाँ पर एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर ये इमोर्टल हॉल का बंदा उसे बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से हरा दोगे? मेरे पास एक इमोर्टल आर्मर है और ये इमोर्टल आर्मर जब तक मेरे पास है तब तक यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स इस इमोर्टल हॉल के बंदे की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर उसे रोक लेते हैं, लेकिन एलेक्स यहीं से एक पावर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से इस इमोर्टल हॉल के बंदे के ऊपर एक स्टोन आ जाता है और उसके ऊपर यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। इस फॉर्मेशन को देखने के बाद ये इमोर्टल हॉल का बंदा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर ये इमोर्टल हॉल का बंदा भी हार नहीं मानता है और वो इस अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और वो एलेक्स के ऊपर यहाँ पर हमला करने के लिए जाने लगता है, क्योंकि एलेक्स ने यहाँ पर इतनी ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है, इसीलिए वो यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जेसिका आ जाती है और वो यहाँ पर इस इमोर्टल हॉल के बंदे को बोलती है तो तुम्हें यहाँ पर एलेक्स के साथ फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है। अगर तुमने यहाँ पर एलेक्स के साथ अभी फाइट की तो वो यहाँ पर मर भी सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसी दूसरे दिन एलेक्स के साथ फाइट करेंगे। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर इस इमोर्टल हॉल के बंदे को बोलती है चलो यहाँ से, और ये इमोर्टल हॉल का बंदा यहाँ से चला जाता है और जेसिका भी यहाँ से जा रही होती है। तभी वो एलेक्स की तरफ मुड़कर एक बार देखती है और वो भी यहाँ पर इस पोर्टल के अंदर चली जाती है। इसके बाद जेसिका और इस इमोर्टल हॉल के बंदे के चले जाने के बाद यहाँ से एलेक्स और उसके ग्रैंडफादर भी चले जाते हैं। इन लोगों के चले जाने के बाद यहाँ पर वो ट्री भी आ जाती है इन लोगों का पीछा करते करते, क्योंकि एलेक्स ने यहाँ पर इस ट्री के स्केलेटन मॉन्स्टर को चुरा लिया होता है, जिसकी वजह से यह ट्री यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो यहाँ पर एलेक्स को ढूंढ रहा होता है ताकि वो यहाँ पर एलेक्स को जान से मार सके। इसके बाद सीन शिफ्ट टोटल हम लोगों को यहाँ पर इन 3 पिलरों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बोल रहे होते हैं आखिरकार वो बंदा कौन है जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल है, जिसके सामने यहाँ पर कोई भी नहीं टिक पा रहा होता है। तभी यहाँ पर हम लोगों को इन लोगों के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बोल रहा होता है वो लड़का एलेक्स है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये हम लोगों के इमोर्टल हॉल के सभी बंदों को जान से मार रहा है। और यहाँ पर जितने भी लीडर होते हैं वो लोग भी यहाँ पर इस लीडर की बातों से एग्री करते हैं, क्योंकि एलेक्स ने यहाँ पर एक ही झटके में उनके बहुत सारे साथियों को मार दिया होता है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इससे पता चलता है एलेक्स यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद ये लीडर बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एलेक्स बहुत ही जल्द मेरे ऊपर भी हमला करने के लिए आ जाएगा और इसके लिए मुझे यहाँ पर तैयारी करनी होगी ताकि मैं एलेक्स को यहाँ पर जान से मार सकूं। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि इधर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है।